बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं असगर टीवी। दोस्तों, इंसान की फितरत में है कि वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। दबाव में आकर इंसान नामुमकिन को मुमकिन करने का इंतज़ाम कर ही लेता है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये क़ुव्वत मदाफ़ियत रखी है कि वो सख्त तरीन हालात जैसा कि बर्फीले पहाड़ों यहाँ तक के सहरा में भी खुद को ज़िंदा रखने की सलाहियत रखता है। इसी तरह आज मैं आपको एक ऐसे ही जांबाज शख्स एरन रॉल्स्टन की कहानी सुनाऊंगा कि किस तरह उसने 127 घंटे तक दो पहाड़ों के दरमियान अपने आप को जिंदा रखा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एरन रॉल्स्टन की कहानी शुरू होती है 26 अप्रैल 2003 से, जब एरन अकेला पहाड़ की चढ़ाई कर रहा था। इसके बाकी टीम मेंबर्स अपने कैंप पे मौजूद थे। इसने किसी को भी नहीं बताया कि वो पहाड़ की चढ़ाई करने जा रहा है। जब वो पहाड़ पर चढ़ रहा था तो अचानक ही ऊपर से पत्थर गिरने लगे। एक पत्थर उसके दाएं बाजू पर जा लगा जिससे उसका बैलेंस खराब हो गया, और जब दूसरा पत्थर लगा तो वो दो पहाड़ों के दरमियान जा गिरा और वहीं पर फंस गया। अब एरन अकेला था, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। एक पत्थर अभी भी उसके बाजू को कुचले हुए था। अब रॉल्स्टन अकेला दो पहाड़ों के दरमियान, उसका एक हाथ पत्थर के नीचे और वो बेबस हो चुका था। वो किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था। उसे लगता था कि वो अब मर जाएगा। एरन ने 5 दिन तक आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक हाफ लीटर पानी वाली बोतल को पिया और थोड़ा थोड़ा खाना भी खाता रहा और बाएं बाजू को निकालने की कोशिश भी करता रहा, लेकिन वो नाकाम रहा। अब उसने फैसला किया कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपने बाजू को काट दे, मगर ऐसा करने के लिए उसके पास औजार नहीं थे। 5वें दिन तक खाना और पानी दोनों खत्म हो चुके थे। भूखा और प्यासा एरन रॉल्स्टन अब मौत के मुंह में जाने लगा था। उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने ही पेशाब को पी लिया। उसने अपनी तारीखी पैदाइश और तारीख वफात दोनों को पत्थर के ऊपर लिख दिया ताकि अगर कोई उसकी लाश को देख ले और उसे घर ले जाए। उसने अपना नाम भी लिख लिया था। एरन रॉल्स्टन ने अपनी फैमिली के लिए एक गुड बाय मैसेज भी कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। उसे अब यकीन नहीं था कि वो बच सकेगा, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। रॉल्स्टन ने हिम्मत बांधी और एक छोटे से चाकू से उसने अपने बाजू को आखिरकार काट ही लिया। रॉल्स्टन ने अपने बाजू को काटने के बाद एक हाथ से दोनों पहाड़ों के दरमियान से निकलने की कोशिश की और वो कामयाब भी रहा। इसके बाद वो अकेला भटकता रहा। आखिरकार उसे कुछ सियाहों ने देखा कि वो जमीन पर गिरा पड़ा है और उसका एक बाजू भी काटा हुआ है। वो लोग उसे ले गए। उन सियाह लोगों ने रॉल्स्टन को खाना भी दिया और पानी भी, और वापस उसके कैंप भी पहुंचा दिया। रॉल्स्टन अभी भी जिंदा है और अपनी फैमिली के लिए एक इंस्पिरेशन भी है, और वो न्यूयॉर्क में एक मोटिवेशनल स्पीकर है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एरन रॉल्स्टन की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हालात कितने भी बदतर हों, हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।